नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सेकेंड ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल पासवर्ड प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आप लोगों से बताया था कि इस वीडियो में हम एक्सेल में कस्टमाइज पासवर्ड प्रोटेक्शन किस प्रकार से लगाया जाता है किसी भी सीट में, उसे बताने वाले हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सेल को यदि आपको प्रोटेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेल को अनप्रोटेक्ट करना है तो उसे आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने दो एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ब्लैक कलर नीड टू प्रोटेक्ट ओनली, और दूसरा एग्जाम्पल है ग्रीन कलर नीड टू अनप्रोटेक्ट ओनली। यानी कि ये जो ब्लैक कलर का हेडिंग दिख रहा है इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है इसे हमें अनप्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो ग्रीन कलर का सिंबल दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूरा सेल हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है अलाइनमेंट में। यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है ना, इस एरो पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा आपके सामने। प्रोटेक्शन में जाना है। प्रोटेक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर लॉक कर देना है। ठीक है, लॉक क्लिक करके ओके बटन प्रेस कर देना है। अब जो सेल आपको अनलॉक करना है यानी कि अनप्रोटेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जाइए अलाइनमेंट में, और प्रोटेक्शन में जा करके आपको इसे लॉक पर से जो साइन मार्क का चिन्ह है उसको हटा देना है। इसके लिए मैंने किया था, अब इसे भी सेम प्रोसेस करेंगे। अलाइनमेंट में जाना है, प्रोटेक्शन में जाना है और लॉक हटा देना है, उसके बाद ओके कर देना है। अब बेसिकली हमने क्या किया कि इस पूरे एक्सेल सीट को लॉक वाले मोड में रखा, बाकी ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है इसको हमने अनलॉक मोड में रखा है। ठीक है, अब आपको जाना है रिव्यू बटन में। रिव्यू बटन में जाएंगे तो आपको प्रोटेक्ट सीट, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है 1 2 3, जैसा कि हमने डाला 1 2 3 प्रेस किया। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करना है, फिर से आपको पासवर्ड डालना है, तो सेम पासवर्ड डालिए 1 2 3। ओके कर दिया हमने। अब ये सेल जो हमारा है ना वो सारा का सारा प्रोटेक्ट हो चुका है, लेकिन ये ग्रीन कलर वाला प्रोटेक्ट नहीं रहेगा। देख पा रहे होंगे आप लोग, क्योंकि इससे हमने लॉक मोड में नहीं रखा है, ये अनलॉक मोड में है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जैसे ही हम किसी और सेल पर क्लिक करेंगे वो सेल हमारा प्रोटेक्ट है, इसके वजह से उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि हम ब्लैंक सेल पर भी क्लिक कर रहे हैं ना तो ये भी अपना पासवर्ड प्रोटेक्ट होने की वजह से इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसे भी हमने लॉक मोड में रखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी कस्टमाइज सेल को अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम अनप्रोटेक्ट करते हैं 1 2 3। ठीक है, ये था एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर सेल को अनलॉक किया जाता है और बाकी जितना सारा इस सीट में सेल दिखाई दे रहा है उसको लॉक किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 जानने वाले हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ये जो ब्लैक कलर का जितना सारा हेडिंग दिख रहा है ना, सिर्फ इसको कैसे लॉक करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है। आपको इधर क्लिक करके पूरा सेल सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको होम बटन में जाना है। होम बटन में ये जो अलाइनमेंट दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है एरो पर, और सबसे पहले आपको ये प्रोटेक्शन हटा देना है। ठीक है, प्रोटेक्शन हटाने के बाद में ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब प्रोटेक्शन सिर्फ उसी में लगाएंगे, उसी को लॉक मोड में रखेंगे जिसको हमें लॉक करना है, यानी कि ब्लैक कलर वाले को हमें लॉक मोड में रखना है। यानी कि ये जो भी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसे 1 to 1 करके हम सिलेक्ट कर लें, या फिर इतना हमने सपोज दैट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें जाना है अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में जाने के बाद हमें जाना है प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन में लॉक मोड करके ओके कर देना है। अभी ये वाला सेल बाकी है, फिर इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट में आए। अलाइनमेंट में आने के बाद प्रोटेक्शन में इसे भी हमें लॉक मोड में कर देना है। यानी कि अभी हमने क्या किया कि इसको पूरा सिलेक्ट करके अनलॉक मोड में किया, और सिर्फ जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसको हमने 1 to 1 सिलेक्ट करके लॉक मोड में किया। अब हम इसमें पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए हमें जाना होगा रिव्यू बटन पर। रिव्यू पर हमने क्लिक किया, उसके बाद प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक जैसे ही करेंगे ये अपना डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें हमें पासवर्ड डालना है, तो हम डाल सकते हैं 1 2 3
फिर से ओके बटन क्लिक कीजिए, रीपासवर्ड डालिए 1 2 3, ठीक है। ओके बटन हमने क्लिक किया, अब ये पूरा लॉक हो चुका है, लेकिन हमने पूरे सेल को अनलॉक मोड में रखा था। सिर्फ ये जो ब्लैक कलर वाला दिखाई दे रहा है इसको लॉक मोड में रखा था। इसके वजह से जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो गया है, इसके वजह से ऐसा एरर आ रहा है। यदि हम ग्रीन कलर पर या फिर ग्रीन के बाहर जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वो ग्रीन कलर का जो सेल दिख रहा है यहाँ पर लिखे या फिर इसके बाहर ही क्यों ना लिखे। तो इस प्रकार से आप जिस सेल को चाहे उस सेल को लॉक कर सकते हैं और जिस सेल को चाहे उसको अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये पासवर्ड प्रोटेक्शन का सेकंड ट्यूटोरियल आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।